मैं मंच पर विराजमान होने के लिए निवेदन करूंगा बूंदी शहर की वर्तमान सभापति श्रीमान सुरेश अग्रवाल साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा, और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं श्री चावल उद्योग संघ बूंदी की तरफ से 51 किलो की माला से माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय देता हुआ निवेदन करूंगा। तब थोड़ा सा अपने श्लोक को विराम दें। ये स्वागत, ये अभिनंदन उन विकास कार्यों का जो कोटा और बूंदी की धरती पर हमें देखने को मिले माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी के कार्यकाल में। और आज ये श्री चावल उद्योग संघ बूंदी की धरती राजू जी दत्ता साहब का, इसी क्रम में श्रीमती हम सब यहाँ पर बेसब्री से लालायित हैं। आज बहुत दिनों बाद देश के कवियों को भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं जो मेरी मातृशक्ति है उनसे भी निवेदन करूंगा थोड़ी आगे आ जाए। जो भी पदाधिकारी, जो भी बूंदी के गणमान्य नागरिक हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा आप सामने अपना स्थान ग्रहण करें। और लीजिए, मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी को 4 बातों के साथ आवाज देता हूं, जिस कार्य को करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित है इस कोटा और बूंदी के विकास के लिए। कि शहीदों की मजारों पर मैं जिंदाबाद लिख दूंगा, शहीदों की मजारों पर मैं जिंदाबाद लिख दूंगा, बगावत की लहर पर मैं धधकती आग लिख दूंगा। और जरा ठहरो, कलम की धार को कुछ तेज करने दो, मैं पूरे बूंदी की धरती पर भारत जिंदाबाद लिख दूंगा, मैं पूरे बूंदी की धरती पर भारत जिंदाबाद लिख दूंगा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी आए और अपने आशीष वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। एक बार आप जोरदार तालियों के साथ आज में आवाज दें। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दिवाली का पर्व सबके जीवन में समृद्धि, खुशहाली, प्रगति और समाज के वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में भी एक दिया जलाकर उजाले का पर्व है। मुझे आशा है भारत की दिवाली पर हमारा देश प्रगति के नए आयाम छू रहा है, विकसित भारत के संकल्पों की ओर बढ़ रहा है और देश और दुनिया के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि आने वाली 21वीं सदी भारत की होगी, यह हम सबका संकल्प है। और ये संकल्प देश की सभी 140 करोड़ जनता को पूरा करना है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, सांसद बनाया और आपके आशीर्वाद से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अध्यक्ष भी बनाया। ये सब आपका आशीर्वाद है, प्यार है, स्नेह है। मेरी भी कोशिश रहती है, जो आशीर्वाद आपने दिया, जो प्यार दिया आपने, जो स्नेह दिया है, उस आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और विश्वास को बनाए रखें। और इसीलिए जब भी संसदीय क्षेत्र परिवार में आता हूं
तो सोचता हूं कि किस तरीके से इस सारे क्षेत्र के अंदर आधारभूत ढांचे के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन हो सकता है। ये बूंदी का क्षेत्र जिसकी बहुत बड़ी विरासत है, इसकी विरासत की गूंज केवल भारत में नहीं, इसकी विरासत, संस्कृति, आध्यात्मिक, धर्म, शौर्य की गूंज दुनिया के कई देशों के अंदर है। एक तरफ हमारी विरासत की वो ताकत है, सामर्थ्य है, और दूसरी तरफ यहाँ की किसानों की कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के कारण यहाँ के चावल की गूंज भी दुनिया के अंदर है। यहाँ के उस मजदूर के पसीने जो तपती धूप के अंदर भी कड़ी मेहनत कर अपने पसीने से पत्थर को काटता है, उस पत्थर की चमक भी दुनिया के कई देशों के अंदर है। आप दुनिया के कई देशों में चले जाएं तो आप वहां चावल हो तो बासमती चावल, दुनिया के कई देशों में देखोगे तो आपको सैंडस्टोन मिलेगा। और दुनिया के शौर्य की गाथाएं दुनिया के कई देशों के अंदर लिखी हुई है। यहाँ की चित्रलेखा की गाथाएं भी दुनिया के कई देशों में लिखी हुई है। इसलिए बूंदी की एक बड़ी पहचान है, और जब बूंदी की बड़ी पहचान है तो निश्चित रूप से मेरी जन्मभूमि तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी की जन्मभूमि भी बूंदी है। और इसलिए जब कोई पूछे कि ना वो गांव को सोचे तो माँ के मुझे ठीक रहते, गांव तो वही कहना पड़ेगा जहां पिताजी पैदा होगा। तो निश्चित रूप से हमेशा मन में एक बात रहती थी कि किस तरीके से हम क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि लोगों के मन में एक बात रहती थी कि बूंदी का विकास नहीं हो रहा, बूंदी की पहचान कम होती जा रही है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, बूंदी की पहचान कभी कम नहीं हो सकती। विरासत और संस्कृति कभी कम नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर अंग्रेजों ने कितनी जगह राज किया, भारत ने भी राज किया, लेकिन अंग्रेज भी भारत की विरासत और संस्कृति को नहीं मिटा सकते। ये हमारी ताकत है। और इसलिए बूंदी के विकास के अंदर हम किस तरीके से बूंदी का विकास कर सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि जो सपने हमने देखे थे कि बूंदी एग्रोबेस इंडस्ट्रीज के रूप में खड़ा हो, यहाँ के किसानों की उपज को ठीक मूल्य मिले और एग्रोबेस इंडस्ट्रीज लगे। आज मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाला समय एग्रोबेस इंडस्ट्रीज का हब होगा तो बूंदी होगा। आप जब 5 साल बाद मुझसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि बूंदी में कितना बदलाव आ चुका है। बूंदी में 2 एथेनॉल के प्लांट का काम चल रहा है। कुछ लोग और बूंदी में एथेनॉल का प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई मक्का से लगाना चाहता है, कोई गेहूं से लगाना चाहता है, कोई चावल से लगाना चाहता है। तो आने वाले समय में एथेनॉल प्लांट का एक बड़ा हब बूंदी बनता जा रहा है। चावल उद्योग के रूप में भी चावल की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आने वाले समय के अंदर बासमती चावल की महक दुनिया के और देशों में कैसे पहुंचे, इसके लिए भी गंभीरता से प्रयास हो रहा है। चावल इंडस्ट्री के अंदर जो उनकी
दिक्कतें थी, जो मुसीबतें थी, जो संकट थे, मेरे पास जब भी मिलते थे, मेरी एक ही चिंता रहती थी कि ये इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कहीं इस इंडस्ट्रीज को विराम न लग जाए। कुछ विषय पर्यावरण के थे जिसके कारण चावल इंडस्ट्रीज के लोग चुनौतियों से जूझ रहे थे। 1 करोड़ का नोटिस, 2 करोड़ का नोटिस, 50 लाख का नोटिस। जब नोटिस लेकर दिल्ली मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 35 लाख का नोटिस, और ये नोटिस सब इंडस्ट्री वालों को मिलने वाला है। तो मैंने कहा कि आप निश्चित रहें, ये आपको नोटिस मिला है, लेकिन ये काम होके रहेगा। मैं जानता था कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण विषय ऐसा है जिसका समाधान निकालना मुश्किल है। लेकिन राजस्थान की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उनका मत है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण के नाम से इंडस्ट्री बंद नहीं होना चाहिए, लोगों की बेरोजगारी भी नहीं होना चाहिए। और मुझे आज खुशी है कि चावल उद्योग पर बहुत बड़ा संकट था, वो संकट समाधान हो गया है, और आने वाले समय में यहाँ पर चावल उद्योग की एक नया इंडस्ट्री हब बनेगा। और इसी के साथ साथ ये गोयल साहब बैठे, गोयल साहब ने यहाँ पर मटर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। जब मेरी पत्नी एक दिन निकल रही थी तो एक लड़की तेज बरसात में भीगती मेरी पत्नी से जिद करने लगी, मटर ले लो। उसने देखा कि लड़की भीग रही है और मटर की जिद कर रही है। उसको मटर से ज्यादा ये था कि ये लड़की इतनी भूल गई है, चलो इसको ओबलाइज कर दें, और उसने मटर लिए। और उसका दिन के दिन है कि वो मटर ऐसे हैं कि सारे देश और दुनिया के मटर को फेल कर दें। तो मैंने पूछा कि इतना बड़ा मटर कहाँ का है, तो बूंदी का है। मैंने कहा कौन इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, तो ढूंढते ढूंढते पता चला गोयल साहब वल्लभबाड़ी में। फिर मैंने इनसे चर्चा की, आप देखो इस मटर के लिए अभी यहाँ पर 100-150 बच्चे काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जितने मटर का उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं है, तो इनको मटर दूसरी जगह से लाने पड़ेंगे। आने वाले समय में मटर का उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को उपज का ठीक मालूम मिलेगा। जब एथेनॉल प्लांट लगेंगे तो चावल की रेट बढ़ेगी, मक्के की रेट बढ़ेगी, गेहूं की रेट बढ़ेगी। आने वाले समय या भिंडी, आने वाले समय के अंदर यहाँ पर अन्य सब्जियां, वो सारे सब्जियों के प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगेंगे, और दिल्ली मुंबई उनका बड़ा मार्केट है। तो अभी मेरे पास एक इंडस्ट्रीज वाले आए, मैं जब भी पार्लियामेंट में रहता हूँ कोशिश करता रहता हूँ, जब भी इंडस्ट्री आए भी लगाओ, कोटा में क्या लगा सकते हैं। तो एक मुझे मिल गया कि साहब मैं वहाँ पर कोको कोला का प्लांट लगाना चाहता हूँ, पैकिंग का। मैंने उसको कहा मेरे ऑफिस वालों को भी ये इधर उधर कहीं न जाए, वो राजस्थान में वो भी देख रहा था। 1000 करोड़ का प्लांट है, वो कोकोला का प्लांट भी बहुत जल्दी तालरा के पास में शुरू हो जाएगा, जिसमें कम से कम 1 से 1,500 लोग होंगे, और उसके साथ और नौकरी लगेगी। आने वाले समय में आप कल्पना करो कि अभी कम से कम ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज का क्रम लगना शुरू हुआ है। हमारे मित्रों में किसी ने एक ऑयल प्लांट लगाया था, दूसरा लगा रहे हैं, तीसरे का विचार कर रहे हैं। तो ऑयल सीड इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बड़ा हब बनेगा। तो मेरा कहना है कि आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को देखें तो सारे इलाके के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी। लोग जमाने में कहते थे, जब लोग बातें करते थे कि जमीन पे नहीं, अब जमीन के ऊपर खेती होगी, तो लोग मजाक समझते थे, हंसी भी करते थे लोग। कभी हो सकता है क्या कि जमीन के बिना भी कोई हो जाए?
आप नवाना साइड जाना, वहां 100 बीघा में देखना, वहां पर हाइड्रोपोनिक खेती का काम शुरू हो चुका, उत्पादन केसरायपट्टनम के आगे वहां पर 60 बीघा में हो गया है, जहां पर पानी में खेती होती है, जहां मिट्टी की जरूरत नहीं है। और दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर सैकड़ों लोग रोजगार लगते हैं। आप देखना आने वाले समय में कम से कम 5,000 बीघा के अंदर ये खेती होगी और बम्बई और दूर दूर के लोग यहाँ पर ढूंढने आ रहे हैं, कोई जमीन मिलेगी नहीं। सारी जमीनों पर जहाँ पानी होगा वहां पर होगा। ये तालेड़ा का जो ब्लॉक है ना, ये तालेड़ा का एक ऐसा ब्लॉक है जो डार्क जोन में, जिससे इंडस्ट्री वाले तालेड़ा के ब्लॉक के आसपास आ। तो आने वाले समय मेरा यह कहना है कि बूंदी के अंदर आप इंडस्ट्रीज के, एग्रो इंडस्ट्रीज के बड़े हब के रूप में देखोगे और यहाँ पर आने वाला समय एक ऐसा भविष्य होगा जिस भविष्य की हम कल्पना करते थे कि बूंदी एक दिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बड़ा होगा और ये अब बनने जा रहा है। बूंदी वाले टूरिज्म के विषय के अंदर हमेशा बूंदी का मन था कि बूंदी में टूरिज्म बढ़ना चाहिए। और टूरिज्म के बारे में कह सकता हूं, पहले भी देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते थे और देशी भी आते थे, विदेशी पर्यटक भी आते थे। ज्यादा विदेशी पर्यटक, कोटा कोई पर्यटक नहीं जाता था विदेशी, वो आता था बूंदी के अंदर और बूंदी से वापस चला जाता। आने वाले समय के अंदर देशी और विदेशी पर्यटकों का बहुत बड़ा हब बूंदी बनने जा रहा है और बूंदी के अंदर देशी विदेशी पर्यटकों की जो भी पर्यटक की संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं पर बात करते हैं। कई बार लोग कोटा मुझसे कहते थे, बिरला जी बहुत बड़े बड़े सपने बताते हैं, सपने दिखाते भी हैं, पर मेरी एक आदत है, सपने देखता हूं और सपने को पूरा करने के लिए उतनी ताकत से काम करता हूं। जब मुकुंदरा बनी तो उसके बाद मुझे फॉरेस्ट वालों ने कहा कि आने वाले समय में रामगढ़ अभयारण्य 20 साल लग जाएंगे, 25 साल लग जाएंगे, लेकिन सवाई माधोपुर से बेहतर अभयारण्य रामगढ़ होगा। और इसकी दूरदृष्टि कैसे होती है, जितने भी देश के अंदर बड़े होटल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उन सब होटल इंडस्ट्रीज वालों ने यहाँ पर होटल खोलने का प्लान बना दिया है और कोई 100 बीघा, कोई 200 बीघा जमीन लेने की योजना बना चुकी है। और आने वाले समय के अंदर ये रामगढ़ अभयारण्य, जो अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, जहां पर जानवर दिखेगा, जानवर प्राकृतिक और वहां के पर्यावरण के अंदर, ये पर्यावरण, यहाँ घाटियां, यहाँ का ट्रॉपिकल पर्यावरण एक अद्भुत अनुकूल है। मैं उस समय भी सोचता था कि सवाई माधोपुर आप रामगढ़ को देखोगे तो रामगढ़ अभयारण्य सवाई माधोपुर अभयारण्य से कई गुना बेटर है। कुछ समय हर अभयारण्य को तैयार होने में 10, 20, 30 साल लगते हैं। आप सवाई माधोपुर की स्थिति देखोगे तो 40 साल बाद लड़ते लड़ते सवाई माधोपुर का रणथंभौर डेवलप हुआ था। लेकिन आने वाले समय के अंदर रामगढ़ अभयारण्य यहाँ पर डेवलप होगा। जब रामगढ़ होगा तो उसके साथ साथ सही चीजें होगी, उसके साथ यहाँ पर पर्यटक की जो संभावना है, विशेष रूप से यहाँ के किले। मैंने एक दिन कहा कि किले में पसार लाइट लगी, लोगों ने कहा कि बिरला जी मजाक कर रहे हैं, पसार लाइट लगती नहीं थी आप किले में पसार लाइट लगी तो आदमी देखता है किले में। अब आने वाले समय मैंने कहा था कि कोटा का आदमी भी रात को बूंदी को देखने आएगा, तो मैंने ऐसे नहीं कहा था, आप चले जाओ, ये 3 साल बाद यहाँ के हर गेट, चित्रकारी, यहाँ के तालाब, यहाँ की बावड़ियां, यहाँ की जितनी चीजें हैं, उन सब की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है ताकि आने वाला पर्यटक यहाँ पर आए
तो पूरा समय उसको समय मिल जाए। और इसीलिए कोटा है, बूंदिया है, उसके लिए जितने भी यहाँ स्थान हैं, चाहे यहाँ के जितने भी गेट हैं, वो हेरिटेज से 3.5 करोड़ की योजना बन चुकी है, सारे हेरिटेज गेट हैं, चित्रकारियाँ हैं, यहाँ के तालाब हैं, यहाँ की बावड़ियाँ हैं, उसका हेरिटेज को मेंटेन करते हुए उसको आज के रूप में कैसे बनाया जा सकता है। आप निश्चित मानिए आने वाले समय के अंदर पर्यटक की दृष्टि से बूंदी सबसे बढ़िया होगा। लेकिन बूंदी में लोग कहते थे भाई साहब तो सब बन गया, सड़कों का क्या होगा। मैंने कहा समय का इंतजार, यहाँ की सारी सड़कों को सीमेंटेड या डामर जो भी यहाँ की व्यवस्था होगा उसके अनुसार प्लान बन चुका है। लेकिन मैंने कहा सड़कें बनाने के पहले पीने की पाइपलाइन, गैस की लाइन, जितनी भी पाइपलाइनें डलनी है उसके डलने के बाद सड़कें बनाओ। नहीं तो बनने के बाद मैंने देखा 6 महीने बाद खुलने लग जाते हैं और उसकी रिपेयरिंग से कोई सड़क का लाभ नहीं होता। 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब सड़क बन जाए तो 5 साल कम से कम उस सड़क को नहीं खोदा जाए। इसके लिए जितनी भी लाइन डलनी है उस लाइन के डलने का प्लान होने के बाद, क्योंकि पीने का पानी भी ठीक मिले, जो पीने की पानी की जहाँ पर कठिनाइयाँ आने वाले समय के अंदर वह भी आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि सड़कें भी बनेगी और जो आपके जितनी भी व्यवस्था है उन सारी व्यवस्थाओं को भी करेंगे। यहाँ हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है, मेडिकल कॉलेज और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहा है। अभी 16 करोड़ रुपए से क्रिटिकल केयर का उद्घाटन हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पर निश्चित रूप से काम होगा। मैं कह सकता हूँ कि जो काम यहाँ पर जो संभावनाएं हैं उन सारी संभावनाओं पर विचार चल रहा है। जब मैं खेल मैदान में गया था तो मेरे मन में था कि ये खेल मैदान, ये खेल स्टेडियम सबसे बढ़िया स्टेडियम बन सकता है। और आप देखना ये हाड़ौती राजस्थान का सबसे बढ़िया खेल स्टेडियम बनेगा। जब मैं आता था लगाते थे मानदाता बालाजी की शक्ति कैसे बनेगी, बनी नहीं बनी। सब काम होता है, समय लग जाता है कुछ चीजों में, लेकिन जब चिंतन होता है, सोच होता है और फैसला होता है तो काम करने की गति भी होती है। नियत ठीक होती है तो भगवान भी साथ देता है, नहीं तो बाधाएं आती है। मुझे याद है कि दलेरपुरा रोड के लिए मुझे 6 महीने तक पीछे पड़ना पड़ा जब जाके फॉरेस्ट क्लियरेंस, छोटे छोटे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हमारे सारे अधिकारी, जयपुर में दिल्ली में एक अधिकारी इसी बात पे लगाता है जब जाकर फॉरेस्ट की क्लियरेंस होती है। आप देखो एयरपोर्ट की जमीन 495 हेक्टर, देश में कहीं भी इतनी हेक्टर जमीन फॉरेस्ट की डाइवर्जन नहीं हुई। राज्य सरकार ने तो जब जमीन दी थी तो सोचा था कि एयरपोर्ट बनेगा नहीं, 495 हेक्टर का डाइवर्जन होना नहीं और एयरपोर्ट बनना नहीं। लेकिन उनको पता नहीं, हम वहां पर बैठे हैं, डाइवर्जन का क्लियरेंस, सेकंड क्लियरेंस भी होगी और शीघ्र ही एयरपोर्ट का काम भी शुरू होगा। 2.5 से 3 साल के अंदर कोटा बूंदी को एयरपोर्ट मिल जाएगा, ताकि बूंदी के पर्यटक भी आएंगे, कोटा के पर्यटक भी आएंगे। हाड़ौती के अंदर जो कई बार एयरपोर्ट पर भी विकास की कई संभावनाएं अटकी रहती है, इसलिए आप एयरपोर्ट का जो विषय है वो निश्चित रूप से है तो बूंदी के अंदर, कुछ बूंदी के अंदर, कुछ कोटा में, लेकिन वो कोटा बूंदी एयरपोर्ट भी निश्चित बनेगा। नेता लोग तो यहाँ के तगड़े, बूंदी का नाम क्या होगा, बूंदी का नाम हमारे साथ है, तुम्हारे से ज्यादा बूंदी की चिंता हमें। बूंदी के हर क्षण का ऋण, वर्षों तक जितने राजनेता रहे 70 साल में, उससे डबल काम इस 5 साल के अंदर। डबल तो कम बता रहा हूँ, 4 गुना काम होगा, 4 गुना। 70 साल में जितना पैसा लगा होगा उससे 4 गुना होगा। जो 70 साल में जो बूंदी की समस्याएं थी, इस 5 साल के अंदर उन सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये विश्वास भरोसा रखो।
कि आने वाले समय के अंदर इंडस्ट्री के अंदर भी, पर्यटक के रूप में भी, रोजगार में भी, शिक्षा में भी, मेडिकल कॉलेज, मुझे याद है अस्पताल, अब अस्पताल की हालत थी क्या, नरक था, नरक एक तरीके से। इतने बड़े बड़े नेता यहां पर रह गए। आप देखना 3 साल बाद यहाँ का मेडिकल कॉलेज किसी भी एक व्यक्ति को भी इलाज के लिए कोटा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक का इलाज होगा, गरीब का इलाज होगा। गरीब राहगीर आता है, खुले में सोता है, कोई जगह नहीं बैठने की नहीं, राहगीर आएंगे, उनके लिए भी ठहरने का स्थान बनेगा, वो ठहरेंगे। महिला का अलग हॉल बनेगा, पुरुष का अलग हॉल बनेगा, नीचे निःशुल्क भोजनालय चलेगा, आएगा जो 2 टाइम की रोटी, गांव से दूर दराज से आता है, उसको कंबल मिलेगी, रजाई मिलेगी, सब सुविधा एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर जो अभाव है, चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके पीने का पानी हो। आप देखो गरड़दा के अंदर नहर के, गरड़दा नहर को 5 साल कांग्रेस का ले गया, 5 साल। उस गरड़दा नहर का काम नहीं हुआ, पता चला फॉरेस्ट की वजह से अटका हुआ था, उस गरड़दा नहर का भी पानी होगा। आने वाले समय के अंदर बूंदी का कोई इलाका ऐसा इलाका नहीं बचेगा जो असिंचित होगा। सारे इलाके को सिंचित और सब व्यक्ति को पीने का पानी, ये 2 मिशन पर काम चल रहा है। आप निश्चित मानो, गरड़दा हो, अन्य इलाका हो, उन सारे, चाहे इसगढ़ का इलाका हो, चाहे करवर का इलाका हो, उन सारे इलाके के अंदर सिंचित इलाकों को करा जाएगा, पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। इतने काम हैं कि बताऊं तो 4 घंटे लग जाएंगे आपको। इसलिए आप इतना ही विश्वास भरोसा रखें कि बूंदी के अंदर जो आपके मन में है, जो आपके मन में विचार है, मैं बूंदी के लोगों से पूछता रहता हूं, आप निश्चित हैं वो सब पूरा करेंगे। और आने वाले समय के अंदर बूंदी हर सेक्टर के अंदर, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर बूंदी के नए आयाम आएंगे। आप सबका प्यार से आशीर्वाद बना रहता है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, सबको सामूहिकता से मिलकर काम करना है। आप ये विधायक जी बैठी है, केशव पाटन का टूरिज्म का काम भी चल रहा है, 45 करोड़ उसी कर दोगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी यहाँ पर काम होंगे। तो निश्चित रूप से जब कुछ बातें कही जाती है तो जोश में कही तो कहते हैं, लेकिन होश में कहते हैं। मन में प्लान होता है, विचार होता है, उसका एग्जीक्यूशन का होता है। लोग कई बार कहते हैं बिरला जी बहुत जोश में बोल रहे हैं। जोश में बोलता हूँ, लेकिन जो बोला वो आज तक पूरा किया। टाइम लग सकता है, लेकिन कहा जो सब किया। मुझे बिरला जी बैठे हैं, मुझे पता है कि मानदाता के बालाजी में शक्ति नहीं बन सकती थी। बिरला जी ने मैंने कहा चुको शांतो शक्ति बनेगी, और बनी नहीं बनी। मुझे भी लगता था असंभव कठिन काम है, तो तनाव बढ़ जाएगा, ये नई प्रशासन भी डरता था। लेकिन धीरे धीरे सब काम हो सकता है, समय लग सकता है चीजों में, लेकिन इस 5 साल के अंदर दिमाग का बिल्कुल मिशन तैयार है कि हर सेक्टर के अंदर किस तरीके से हम विकास की संभावनाओं को देखते हुए उसका पूरा कर सकते हैं। राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, इससे बढ़िया हमारे लिए भी अवसर नहीं है। तो इसलिए हम भी, एक बुजुर्ग आदमी ने कहा ना कि साहब अब न होगो तो कब होगो, तो बात सही कहा। अब नहीं होगा तो कब नहीं होगा, अभी होगा और इस बार ही होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं पुनः भाई साहब नीरज जी गोयल और रमनदीप जी शर्मा से निवेदन करूंगा आप मंच पर आए, और जो संस्थाएं शेष रह गई है स्वागत के लिए मैं कभी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।